ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। गुरु पुष्यामृत योग इस बार कब है? तो जो गुरु पुष्य नक्षत्र है इस बार 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रहेगा और उसका जो समय या अवधि है वो प्रातःकाल 6:16 से आरंभ होगा, पूरा दिन रहेगा, पूरी रात रहेगी और दूसरे दिन प्रातःकाल 25 तारीख की प्रातःकाल 7:40 तक रहेगा। और एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो यह अखंड गुरु पुष्यामृत योग दिवाली से पहले हमें प्राप्त हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि दीपावली का समय है और ऐसे में किया गया कोई भी शुभ कर्म है, सत्कर्म है, वो अनेकों अनेक गुना हमें फल प्राप्त करवाता है। सर्वप्रथम यह अखंड गुरु पुष्यामृत योग है, तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि जो 3 धातु की अंगूठी होती है, जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, तो वो आप अपनी इस उंगली में अर्थात तर्जनी उंगली में पहली जो उंगली है उसके लिए आप बनवा सकते हो, या फिर आप चाहे तो ये जो अनामिका उंगली है उसके लिए भी आप बनवा सकते हो। अब इसमें आप अपनी स्थिति के अनुसार सोना, आप अपनी स्थिति के अनुसार चांदी, आप अपनी स्थिति के अनुसार तांबा, ये 3 ही धातु मिश्रित कीजिए और फिर आप अवश्य ही यह बनवाए। क्योंकि अगर मानिए आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप 2 ग्राम सोना लीजिए, 1 ग्राम चांदी लीजिए, उससे आधा तांबा लीजिए। अगर आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो तो आप 2 ग्राम चांदी लीजिए, 1 ग्राम सोना लीजिए, उससे आधा आप तांबा लीजिए। अगर उससे भी आपकी स्थिति खराब है, बुरी है या फिर सही नहीं है, तो 2 ग्राम तांबा लीजिए, 1 ग्राम चांदी लीजिए या 1 ग्राम सोना लीजिए, या उससे आधा ग्राम है चांदी या सोना लीजिए। कहने का तात्पर्य आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, मूल तात्पर्य क्या है, 3 धातुओं का आपको मिश्रण करके इसी गुरु पुष्यामृत योग में अंगूठी बनाकर उस अंगूठी को गंगा जल से धो लीजिए, गौमूत्र से धो लीजिए, पुनः शुद्ध जल से धो लीजिए और उसके ऊपर कुमकुम चंदन का टीका लगा के फिर वो आप उसी दिन धारण कर लीजिए, या फिर शुक्रवार के दिन भी आप चाहे तो दूसरे दिन अर्थात धारण कर सकते हो। एक पहला प्रयोग ये हुआ। दूसरा प्रयोग ये है कि अखंड यह बहुत ही अच्छा दिन होने से केले के झाड़ के नीचे, या केलों का पौधा है तो पौधा, बड़ा है तो वृक्ष हो जाएगा, तो पौधे या पेड़ के आगे आप गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। अवश्य ऐसा करने से खास करके जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होने के द्वार खुल जाते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा बृहस्पतिवार अर्थात इसी दिन तुलसी माता के आगे गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, और खास करके पीपल के पेड़ के अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे तो अवश्य ही हमें दिया प्रज्वलित करना चाहिए। गौ माता के घी का कीजिए या फिर सरसों के तेल का भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हो। ये सरल उपाय हुए। दिया खड़ी बात का करे, लेती बात का करे, उसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब जो भी ज्योत है वो आकाश की ओर जाती है, तो आप खड़ी बात का भी कर सकते हो, लीती बात का भी कर सकते हो, मिट्टी का दिया प्रयोग कर सकते हो, बाद में उसी को वॉश करके पुनः आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब ये हो गए कुछ सरलतम उपाय। अब इस दिन श्री यंत्र का निर्माण करवाइए, या फिर इस दिन श्री यंत्र आपको प्राप्त हो, कनकधारा यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, गणेश यंत्र हो, श्वेतार्क गणपति जो है वह है, अर्थात श्वेतार्क गणपति की भी स्थापना आप इस गुरु पुष्यामृत में कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कोई भी पवित्र चीज़ हो, मानिए कि छोटा सा यज्ञ कुंड आप भगवान के लिए या यज्ञ करने के लिए घर में लाते हैं तो वो लाइए। जो शुचि सर्वा, जो श्रुक और सूच होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत लोग जो है वह मतलब बड़े बड़े जो रसोई के जो चमचे होते हैं या चम्मच जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, जो सही नहीं है। हाँ, देश काल के अनुसार थोड़ी सी छोटी चम्मच है। अगर कोई आपको प्रॉपर इसका शुरू या शुरूच ना प्राप्त हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे वहाँ सब कुछ मिलता है, फिर भी हम लोग वो बर्तन ही प्रयोग करते हैं यज्ञ कुंड में। बहुत लोग जो है वो यज्ञ कुंड की जगह पर पतीली में यज्ञ करते हैं और वो कढ़ाई में यज्ञ करते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो आप कीजिए, खरीद कर ला सकते हो। इसके अलावा जो भी भगवान की माला है, गौमुखी है, आसन है, इन शॉर्ट में मैं यही कहूँगा
कि भगवान के लिए चाहे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो यह पूरा दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके अलावा अगर किसी के घर में महिलाओं को गहने आदि भी खरीदने हैं, चाहे वो सोने को हो, चाहे वो चांदी के हो, चाहे अपनी स्थिति के अनुसार कोई भी धातु की कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो यह गुरु पुष्यामृत योग बहुत ही उत्तम है। उसके अलावा किसी को, जो व्यापारी लोग हैं, जो चौपड़ा पूजन के लिए दीपावली से पहले ही चौपड़ा आदि का वो खरीदना करते हैं। और आजकल के समय में अगर हम देखें तो मतलब मैं ये कहूँगा मॉडर्न भाषा में कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के संसाधन भी खरीदने हैं तो आप इस दिन खरीदिए, बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। लेकिन गुरु पुष्यामृत योग है, दीपावली से पहले अखंड योग आ रहा है, उत्तम योग है, अद्भुत योग है। उसका आरंभ और अंत इस योग का हो रहा है, वो भी काफ़ी ही अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आप ला सकते हो। दूसरा, इस दिन आपके पास ऑलरेडी श्री यंत्र या कनकधारा आदि है तो आप अवश्य ही श्री यंत्र के ऊपर फलों के रस से अभिषेक कीजिए, 16 पाठ श्री सुक्तम के करके, और साथ में कनकधारा यंत्र के ऊपर आप आंवले से या आंवले के रस से अभिषेक कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हुए। यथाशक्ति जितने भी पाठ आप कर पाते हो उतने पाठ का आप आरंभ करके उतने पाठ से अभिषेक कीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए, फिर टीका आदि लगा के यंत्र को उनके स्थान पर वापस स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस गुरु पुष्यामृत योग में अवश्य ही इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे ला सकते हो। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग आप अवश्य ही दीपावली से पहले के इस गुरु पुष्यामृत योग में कर सकते हो और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो ये था एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण विषय। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय भारत, जय सिया राम।